नमो नमः। आज मैं लघु सिद्धांत कौमुदी समास प्रकरण के अगले पाठ को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। यह पाठ शास्त्री प्रथम वर्ष के उन छात्रों के लिए उपयोगी हैं जिन्होंने व्याकरण से इतर अन्य विषयों को प्रतिष्ठा विषय के रूप में स्वीकार किया है तथा उपशास्त्री के छात्रों के लिए भी उपयोगी है। हम लोग लघु सिद्धांत कौमुदी के समास प्रकरण में तत्पुरुष समास का अध्ययन कर रहे हैं। उसी पाठ को आज आगे बढ़ाते हैं। तो अगला सूत्र है तत्रोपपदम सप्तमीस्थम। तत्रोपपदम सप्तमीस्थम। सप्तम्यन्ते पदे कर्मणीत्यादौ वाच्यत्वेन स्थितं यत् कुम्भादि तद्वाचकं पदम उपपद संज्ञम स्यात्। यह उपपद संज्ञा करने वाला सूत्र है। उपपद संज्ञा करने वाला सूत्र है। तो ये कहता है कि सप्तम्यंत पद कर्मणि इत्यादि, जैसे कर्मण्यन सूत्र में कर्मणि ऐसा लिखा है तो ये सप्तम्यंत पद, तो उससे निर्दिष्ट जो कुंभादि पद, तो वह तद्वाचक कुंभादि जो पद है तो तद्वाचक पद की उपपद संज्ञा होती है। तो ये उपपद संज्ञा करने वाला सूत्र है। उपपद संज्ञा करने वाला यह सूत्र है। तो अगला सूत्र है उपपदमतिं। उपपदम सुबंतम समर्थेन नित्यम समस्यते। उपपद जो है वो समर्थ सुबंत के साथ नित्य से समास होता है। उपपद जो है वो समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। अतिंगश्चायम समासः। ये कहते हैं, वृत्तिकार लिखते हैं कि यह अतिंग समास है, अर्थात तिंग के साथ यह समास नहीं होता है। उपपद नहीं तो यहाँ सूत्र में अतिंग ऐसा नहीं लिखेंगे तो यहाँ तिंग वाले पद के साथ भी समास होने लगेगा। उसका आगे विवेचन अभी करते हैं। कुंभम करोति इति कुंभकार, यह इसका उदाहरण है। कुंभम करोति इति कुंभकार। कुंभ को बनाने वाला जो है वो कुंभकार है। कुंभ अम क्री, कुंभ अम क्री, ऐसे लौकिक विग्रह में अलौकिक विग्रह में कर्मण्यन इस सूत्र से अण प्रत्यय हो गया। तो अण प्रत्यय हो जाने पर कुंभ अम क्री अ हुआ। क्री अ हो जाने पर वृद्धि, क्री को वृद्धि हो जाने पर आर हो गया और वर्णमेलन कारा बना। और फिर ये इसकी कुंभ के बाद जो अम है उसको उस उपधातु प्रातिपदिक से लुक हो गया तो कुंभ कारा ये बना। तो अब यहाँ कुंभ कारा में जो कुंभ है उसकी उपपद संज्ञा हो गई। तत्रोपदम सप्तमीस्थम। क्यों? क्योंकि कर्मण्यण इस सूत्र से यहाँ अण प्रत्यय हुआ है। उसके द्वारा निर्दिष्ट जो कुंभादि पद है यहाँ कुंभ पद है, तो तद्वाचक कुंभ पद की उपपद संज्ञा हो गई। तो उपपद संज्ञा हो जाने पर आगे सूत्र लगा उपपदमतिं। तो ये सूत्र समास करता है उपपदमतिं। तत्रोपदम सप्तमीस्थम उपपद संज्ञा करता है। जब उपपद संज्ञा कर लिया तो फिर समास करने के पहले हम लोग विग्रह करेंगे कुंभस्य कार कुंभकार, ऐसा विग्रह करेंगे। कुंभस्य कार, कुंभ नस कार सु, कुंभ नस कार सु, ऐसे षष्ठी वाला अलौकिक विग्रह करेंगे। फिर उपपदमतिं सूत्र लगाएंगे। तो उपपद जो है यहाँ क्या है तो कुंभ नस है और समर्थ सुबंत क्या है कारसु है। उसका दोनों के साथ समास हो गया। समास हो जाने पर सुपधातु कृत समासा से प्रातिपदिक संज्ञा, सुपधातु प्रातिपदिक से सुपधातु प्रातिपदिक से सुप का लुक हो गया तो कुंभ कारा बना। कुंभ कारा बनने पर यहाँ उपपदमतिं से उपपद क्या है कुंभ, ये प्रथमा निर्दिष्ट है, उसकी उपसर्जन संज्ञा करके पूर्व प्रयोग कर लिया गया तो कुंभ कारा बना। पुनः एकादेश विकृत मननिवत इससे प्रातिपदिक मानकर सु लाया, विभक्ति कार्य हुआ तो कुंभ कार ये बना। कुंभम करोति ये विग्रह है, ये अण प्रत्यय करने के लिए है कर्मण्यन इस सूत्र से। जब हम अण प्रत्यय कर लेंगे तो कुंभ कारा बन जाएगा
तो तत्रोपदम सप्तमिस्थम इससे उपपद संज्ञा कर लेने के बाद अब समास करने के लिए कुंभस्य कार ऐसा लौकिक विग्रह करना है और कुंभ नस कार सु ये अलौकिक विग्रह करना है, तब उपपदमतिंग से समास होगा। तो ये है कुंभकार। अब यहाँ अतिंकिम सूत्र में कहते हैं कि अतिंग क्यों कहा गया है, केवल उपपदम इतना कह देते, अतिंग क्यों कहना है, तब भी आपका कुंभकार ये रूप सिद्ध होता। तो कहते अतिंग नहीं कहेंगे तो माँ भवान भूत यहाँ भी समास हो जाता, क्योंकि यहाँ भूत है, भू धातु से लुंग लकार में अभूत जो बनता है, लेकिन यहाँ मांग उपपद होने के कारण तो उसमें न मांग योगे इस सूत्र के द्वारा वहाँ अट आगम का निषेध कर दिया है, तो भूत बना है। यहाँ अभूत है लेकिन अट न होने के कारण भूत हुआ है, तो ये तिंग है। तो यहाँ पर और माँ जो है उपपद है, क्योंकि मांगी लुंग इस सूत्र से यहाँ लुंग लकार विधान किया गया है। तो मांगी लुंग इस सूत्र में मांगी ये सप्तम्यंत पद है, इससे निर्दिष्ट वो वाचक शब्द है माँ, तो उसको अब तत्रोपदम सप्तमिस्थम इस सूत्र के द्वारा उपपद संज्ञा करने के बाद उपपदमतिंग से ये क्या हो जाता, समास हो जाता। लेकिन वहाँ अतिंग पढ़ने के कारण ये तिंग है, तो तिंग को छोड़कर ही समास हो, तो ये तिंग है, तिंग होने के कारण यहाँ समास नहीं हुआ। तो माँ भवान भूत ऐसा ही रहा, नहीं तो ये भी समास, इसमें भी समास हो जाता। ये है, उसी को आगे लिखते हैं। मांगी लुंग इति सप्तमी निर्देशान मांग उपपदम। मांगी लुंग इस सूत्र से जो लुंग यहाँ विधान करते हैं, माँ भवान भूत में भू धातु से लुंग लकार का जो विधान करते हैं, वहाँ पर मांगी ये सप्तम्यंत पद निर्देश होने के कारण यह यहाँ पर माँ जो है उपपद हो गया। अब परिभाषा एक है, गतिकारकोपपदानाम कृद्भि सह समास वचनम प्राक सुबुत्पत्ते। यह परिभाषा क्या कहता है कि गति संज्ञक जो शब्द है और कारक और उपपद तो के साथ यदि कृदंत का समास हो रहा हो, कृदंत समर्थ सुबंत के साथ समास हो रहे हो, गति और कृदंत के साथ, कारक और कृदंत के साथ और उपपद और कृदंत के साथ, तो वह समास सुबुत्पत्ति के पहले ही होगा। मतलब स्वादि विभक्ति उत्पत्ति के पहले ही उसको समास कर लेना है। ये परिभाषा का अर्थ है। क्यों समास कर लेना है? क्योंकि यदि हम सुबुत्पत्ति करके समास करेंगे तो आगे जो व्याघ्री इत्यादि में स्त्रीलिंग बनाने के लिए वहाँ पर निस प्रत्यय इत्यादि नहीं होंगे, वहाँ पर टाप इत्यादि होकर व्याघ्रा इत्यादि बनने लगेगा। उसी के लिए ये परिभाषा यहाँ पर है। तो व्याघ्री हमको बनाना है। विशेषण जिघ्रति ऐसे विग्रह में बी और आंग उपसर्ग उपपूर्वक घ्रा धातु है, तो सबसे पहले यहाँ पर आग्रह बनाना है। तो आंग उपसर्ग उपपूर्वक घ्रा धातु से आतश्च उपसर्गे इस सूत्र के द्वारा क प्रत्यय किया, तो आ घ्रा क हुआ, क को लसक तो संज्ञा तसे लोप से लोप, तो अ बचा और घा और अब हुआ, तो घा के आकार का लोप हो गया और घ्र जाके अ में मिला, तो आ और घ्र बना। तो आ और घ्र में यहाँ विभक्ति उत्पत्ति के पूर्व ही गतिकारकोपपदानाम कृद्भि सह समास वचनम प्राक सुबुत्पत्ते, ये गति कारकोपपदानाम कृद्भि सह समास वचनम प्राक सुबुत्पत्ते। इस परिभाषा के कारण, इस परिभाषा के नियम से विभक्ति आने के पूर्व ही यहाँ पर उपपदमतिंग से समास हो गया। समास हो जाने पर आग्रह बना और आग्रह बनने पर अब बी के साथ समास करना है। तो बी आग्रह यहाँ पर कुगति प्रादय इससे समास हो गया। समास हो जाने पर बी आग्रह बना और यण होकर व्याघ्र बना। तो व्याघ्र ये जातिवाचक है। जातिवाचक होने के कारण ये जातेर स्त्री विषया दयोपधात इस सूत्र के द्वारा निस प्रत्यय कर लिया गया। निस हुआ, अनुबंध लोप हुआ, तो व्याघ्र ई हुआ और व्याघ्र के जो आकार है उसको जैसे अकार का लोप हो गया या और
र जाके ई में मिला तो व्याघ्री ऐसा बना। तो व्याघ्री बनने पर आगे विभक्ति कार्य होकर सु आया, उसका हलन्यादि लोप हो गया तो व्याघ्री ये रूप सिद्ध हुआ। तो यदि यहाँ पर ये पहले ही समास कर लेते, मतलब शुभोत्पत्ति होने के बाद समास कर लेते, तो इस स्थिति में यहाँ पर टाप प्रत्यय होकर व्याघ्रा इत्यादि बनता। तो इसीलिए ये परिभाषा यहाँ लगानी पड़ी कि शुभोत्पत्ति के पहले ही समास हो, ये नियम। तो अब दूसरा उदाहरण है अश्वकृति अश्वेन कृता। तो अश्वटा कृत, ऐसा कृ धातु से अक्त प्रत्यय हो जाने पर कृता बना है। तो अश्वटा कृत, ऐसे उसमें यहाँ भी गतिकारकोपपदानां कृद्भि सह समासवचनम प्राक शुभोत्पत्ति, इस नियम से, इस परिभाषा से शुभोत्पत्ति के पहले ही उपपदमति से समास हो गया। तो समास हो जाने पर अब अश्वकृता यहाँ पर ये कर्तृकरणी कृता बहुलम, इससे समास हो जाता है। समास हो जाने पर अश्वकृता बनता है। अश्वकृता बनने पर आगे विभक्ति कार्य, आगे अश्वकृता बनने पर फिर स्त्रीलिंग की विवक्षा में यहाँ पर कृतात् करण पूर्वात इस सूत्र से निस प्रत्यय करते हैं। कृतात् करण पूर्वात इस सूत्र से निस प्रत्यय करके अश्वकृति बनाते हैं, फिर आगे विभक्ति कार्य होकर अश्वकृति ये बना है। यहाँ भी यदि पहले ही हम समास शुभोत्पत्ति के बाद यदि समास करते तो यहाँ अश्वकृता इत्यादि बनता। कच्छपि, दूसरा उदाहरण है कच्छपि। कच्छेन पिबति, तो यहाँ भी कच्छ टा पा, पा धातु है। पा धातु से सुपिष्ट इस सूत्र से क प्रत्यय होकर अनुबंध लोप हो गया, विभक्ति कार्य हो गया तो प बना। कच्छ टा प, तो यहाँ भी गतिकारकोपपदानां कृद्भि सह समासवचनम, इस नियम से प कृदंत के साथ उपपदमति से समास हो गया। समास हो जाने पर समास हो गया, सुप का लोप हो गया तो कच्छ प ऐसा बना। तो फिर कच्छ प बनने पर स्त्रीलिंग के विवक्षा में जाते र स्त्री विषया द्वयोपदात्, इससे निस प्रत्यय होकर कच्छपि बना है। तो ये इस परिभाषा के कारण ये तीन रूप बन गए। अब अगला सूत्र है तत्पुरुषस्याङ्गुलेः संख्या व्यादेः। तत्पुरुषस्याङ्गुलेः संख्या व्यादेः। संख्या व्यादेः अंगुलन्त्यस्य समासोन्तच् समासंत अच स्यात्। संख्या और अव्यय आदि में होने वाले, अंगुली शब्द अंत में होने वाले ऐसे समासांत अच प्रत्यय होंगे। अर्थात संख्या और अव्यय आदि में हो और अंगुली अंत में हो तो अंगुली शब्द से अच प्रत्यय होगा समासांत, समास के बाद। तो यहाँ द्वेंगुलम बनाना है। द्वे अंगुली प्रमाणम अस्य, द्वे अंगुली प्रमाणम अस्य द्वेंगुलम। तो द्वि अंगुली प्रमाण है जिसका, तो यहाँ द्वि औ अंगुली औ, अंगुली ह्रस्व है, द्वि औ अंगुली औ। तो इस स्थिति में तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, इस सूत्र के द्वारा समास हो गया। समास हो जाने पर सुप का लुक हो गया, द्वि का पूर्व प्रयोग हो गया तो द्वि अंगुली बना। द्वि अंगुली बनने पर यण हो गया, द्वेंगुली बना। द्वेंगुली शब्द बनने पर अब यहाँ पर संख्या और अव्यय आदि में होने वाला, तो यहाँ संख्या आदि में है द्वि और अंगुली अंत में है और समासांत समास भी हो चुका है तो अच प्रत्यय हो गया। अच प्रत्यय हो जाने पर द्वेंगुली अ हुआ। फिर यस्य तीजा से अंगुली के ह्रस्व इकार का लोप और ल जाके अ में मिला तो द्वेंगुला बना। द्वेंगुला शब्द बनने पर आगे एकदेश मननिवत इससे प्रातिपदिक मानकर सु आया और नपुंसक लिंग की विवक्षा में अम हो गया, द्वेंगुलम ये बना। उसी तरह निरंगुलम, तो निर्गतम अंगुलीभ्यः ऐसे विग्रह करने पर निर अंगुलीभ्यस्, निर अंगुलीभ्यस् ऐसे अलौकिक विग्रह में निरादय क्रांताद्यर्थे पंचम्या, इस वार्तिक से निरादय क्रांत्याद्यर्थे
पंचम्या, इस वार्तिक से समास हो गया। समास हो जाने पर सुख का लोप हो गया, नीर का पूर्व प्रयोग हो गया, नीर अंगुली बना, र और अ में मिला, निरंगुली बना। निरंगुली बनने पर अब सूत्र लगा तत्पुरुषस्यांगुले संख्या व्यादे, संख्या और अव्यय आदि में होना चाहिए। तो यहाँ क्या है, अव्यय आदि में है निर, और अंगुली अंत्य समासांत है, यह समास हो गया है, तो अंगुली शब्द से अच प्रत्यय हो गया और निरंगुली अ बना, और ऐसे विकार का लोप कर निरंगुला बना, फिर सु विभक्ति कार्य करके सु आया, अम हुआ निरंगुलम, ये बना।